Hello everyone, this side Abhishek Thakur and welcome to the official YouTube channel of AV Skill Development Center बिलासपुर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि इंटरव्यू के स्टार्टिंग में नहीं एंड में पूछा जाता है, राइट। लेकिन उस इंटरव्यू क्वेश्चन की वजह से जो आपका इंप्रेशन रहता है वो आप लास्ट में खराब कर देते हो। या फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट द लास्ट इंप्रेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू। जो इंटरव्यूअर आपको लास्ट में याद रखेगा आपकी चीज, वो क्या याद रखेगा वो इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो वो क्वेश्चन क्या है पहले देख लीजिए। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी और डू यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन? क्या आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है? जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो लास्ट में आपसे जरूर पूछा जाता है क्या आपका कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, या फिर क्या आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। और मैक्सिमम लोग दो ही चीजें करते हैं, या तो फॉर्मेलिटी के लिए कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं या मना कर देते हैं, राइट। अब फॉर्मेलिटी के लिए पूछा, वो इंटरव्यूअर है साहब, उसने बहुत टाइम इंटरव्यू लिए हैं और बहुत बार इंटरव्यू लिए हैं, तो उसको पता है कि फॉर्मेलिटी के लिए पूछा गया है, देन ही विल बी लाइक ओके फाइन, अगर तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए पूछना है तो मैं भी तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए सिलेक्ट नहीं करूंगा, इट विल बी लाइक दैट, राइट। लेकिन या फिर कोई दूसरा इंसान बोलता है नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मतलब या तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है पूछने का, एंड दैट टाइप ऑफ पर्सन नोबडी वांट्स टू टेक इन कंपनी, या फिर कॉन्फिडेंस है लेकिन वो पूछना नहीं चाहता, मींस नॉट इंटरेस्टेड। मतलब हो सकता है वो बहुत इंटरेस्टेड हो जॉब में, लेकिन उनको तो यही लगेगा ना कि नहीं पूछा तो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर ये नहीं करना चाहता, या तो इसको कुछ जानना ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है इनोवेटिव कोई नई चीज जानने के बारे में। सो वो सारी चीजें आ सकती हैं माइंड में, राइट। तो आज इसके बारे में समझेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ साथ क्या ये भी बताऊंगा किस एरिया से क्वेश्चन पूछने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नहीं पूछने से अच्छा होता है बुरा मत पूछो, राइट। इंटरव्यू में कभी भी बुरा क्वेश्चन मत पूछ के आओ, इवन आप ना पूछो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बुरा क्वेश्चन पूछने से, राइट। सो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें पूछने हैं, कौन कौन से नहीं पूछने हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होने चाहिए, राइट, विच इज मोर इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए। बना तो आप खुद भी सकते हैं, राइट। पहला चीज है क्वेश्चन अबाउट योर रोल इन द कंपनी। अब ये जो रोल की बात की जा रही है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रोल यहां पे कि आपको अकाउंटेंट है और आप पूछोगे सर मेरा काम क्या होगा, नो नॉट दैट। एक्स्ट्रा थिंग्स कि इसके अलावा सर मैं और क्या क्या रोल्स रहेंगे मेरी कंपनी में। सर डू यू वांट समबडी एक्चुअली हु कैन ऑर्गेनाइज दिस थिंग एंड दैट थिंग। सर डू यू वांट समबडी हु कैन अराइव बिकॉज आई हैव डन दिस इन माय कॉलेज टाइम। आप बता सकते हैं, मतलब वो सारी क्वेश्चन बाद में करेंगे डिस्कस, लेकिन अपना रोल आपकी कोर फील्ड से अलावा कि मैं सर उसके अलावा क्या चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट में, कि उसके फील्ड के अलावा आप अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के अलावा सर मैं और कैसी चीज है जिसमें हेल्प कर सकता हूं, या कैसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं एक कैंडिडेट में। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन अबाउट द कंपनी और इंटरव्यूअर। अब देखो क्वेश्चन आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का ये मत पूछना टर्नओवर कितना है सर, वो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। वो कंपनी नहीं बताएगी आपको कि टर्नओवर कितना है, वो तो आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए, राइट। लेकिन आप क्या पूछ सकते हो, जैसे कि सर व्हाट इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट कंपनी इज वर्किंग राइट नाउ, and sir what are the things that I can learn in the company which will benefit me a lot for the future, and what are the things which will help me there। वो आगे समझेंगे अभी किस टाइप के क्वेश्चन है, राइट। लेकिन कंपनी के बारे में और इंटरव्यू के बारे में पूछ सकते हो। नेक्स्ट, क्वालिटीज क्या क्या रिक्वायर्ड हैं जो वो डिजायर है उनकी कि इस रोल पे आपको मिले, ताकि आपको क्लियर हो सके कि कौन कौन सी चीजें जो आपने बोली हैं वो इफेक्टिवली वर्क की गई। मतलब आप बोलेंगे कि सर आप क्या क्या क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटीज। आपकी फील्ड की तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा सर क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आप कैंडिडेट के अंदर सोच रहे हैं, ताकि अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी लैक कर रही हो तो मैं उस क्वालिटी को भी अचीव कर पाऊं, या उस क्वालिटी को भी गेन कर पाऊं, या उसके रिगार्डिंग कोर्स कर पाऊं। अब नेक्स्ट समझेंगे, नेक्स्ट है कि क्या क्या चीजें नहीं बोलनी है, तभी ये रेड में है कि ये चीज कभी मत पूछिएगा। क्या क्या है, पर्सनल क्वेश्चन और ऑफ वर्क एक्टिविटीज, कि सर आप ऑफिस के बाद सर आप कहां जाते हैं, सर वेयर डू यू गो आफ्टर द ऑफिस, सर डू यू गो टू दिस होटल, सर आई हैव सीन यू समवेयर देयर, लाइक नॉट एज दैट, राइट। ऑफिस के बाद वाली एक्टिविटीज नहीं, ऑफिस की पूछिए, राइट, कि सर टाइमिंग क्या है आने का, सर कितना टाइम पे पहुंचना है, या फिर कितने बजे तक होता है, पूछिए, वर्क कल्चर पूछिए, लेकिन ऑफ वर्क नहीं। और पर्सनल क्वेश्चन नहीं, सर आर यू मैरिड, सर डू हैव द चिल्ड्रन,
नॉट दोस क्वेश्चन। ओके, आगे समझेंगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन मैं सिंपली अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी पार्ट क्वेश्चन, मतलब मल्टी पार्ट नहीं सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कंपनी किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उन प्रोजेक्ट को लेके सर हमारा विजन क्या है, और सर वो प्रोजेक्ट कब खत्म होंगे, सर सबसे बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट कौन सा था, और सर मुझे ये भी बताइए कि उस प्रोजेक्ट में मेरा रोल क्या रहेगा। अगर इतने क्वेश्चन पूछोगे तो इंटरव्यू के लगे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है, राइट। सो ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस विच आर शॉर्ट और विच आर फ्रॉम मिनट और हाफ मिनट, ओके, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा नहीं पूछिए, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ऑड फीलिंग आ जाती है व्हेन एनीबडी एक्चुअली हु इज टेकिंग द इंटरव्यू कि ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है या मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट, थिंग्स यू कुड आंसर योरसेल्फ, जो चीज़ें आपको खुद पता है वो क्यों पूछनी है, राइट। मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड आस्किंग दोज थिंग्स जो आपको खुद से ही पता है और खुद से ही आप आंसर कर सकते हैं। लाइक सर मेरा कंपनी में जो टाइमिंग रहेगा सर वो 8 घंटे का रहेगा या 7 घंटे का रहेगा, सर जो लंच टाइम होता है सर हाफ एन आवर का रहता है या 1 आवर का रहता है, राइट। सो नॉट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो चीज़ें आपको पहले से ही ऑलरेडी क्लियर हैं, सो वाई टू आस्क दोस क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अब एग्जांपल ले लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर इन द टीम आई विल बी द पार्ट ऑफ। अब जिस टीम का मैं पार्ट होऊंगा, आई वुड बी द पार्ट ऑफ, उस टीम में कितने मेंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मतलब अपनी चीज को पूछ रहे हो, अपनी चीज के बारे में पूछ रहे हो जो आपकी टीम है उसके बारे में। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, चाहे आप लीडर हो तब तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इवन एसोसिएट हो जो कि टीम का पार्ट होंगे, बहुत अच्छी बात है। एंड गिव द पॉजिटिव फीडबैक आफ्टर दैट कि वाओ सर, आई रियली लव टेक हैविंग द पार्टिसिपेशन इन द टीम वर्क एंड ऑल दैट। ओके, तो इस तरीके से चलिए। सेकंड, इज देयर एनी प्रोविडेंस ऑफ एनी रीलोकेशन पॉलिसी, कि मैं सर दूर से आ रहा हूँ, क्या कोई ऐसा है, मतलब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो क्या यहाँ पर मैं रहने के लिए कंपनी की तरफ से कोई चीज़ प्रोवाइड की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अपनी प्लानिंग कर सको, क्योंकि अगर आपको बोला गया कि आपको 2 दिन के बाद ज्वाइन करना है तो उस टाइम नहीं पूछ सकते ना कि हाँ सर वहाँ पे है, सर आपका आप कंपनी कोई पॉलिसी के अंडर में कहीं पे वहाँ पे है, कहीं पे मैं कर सकता हूँ। यू कैंट आस्क दैट टाइम, राइट। यू कैन आस्क स्ट्रेट अवे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन आस्किंग दिस थिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि ये सिंपल है कि कई कंपनीज में होता है तो आप पूछ रहे हो, नहीं होगा तो आप उस तरीके से अपना माइंडसेट बनाओगे कि हाँ मुझे 2 दिन बाद ज्वाइन करना है, देन आई हैव टू सर्च द पीजी एंड ऑल दैट थिंग, वो इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट, व्हाट एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स डू आई नीड टू लर्न, जो मैंने पहले बोला, क्या क्या सर एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूं और वो एक्स्ट्रा चीजें कंपनी को हेल्प कर सकती हैं, राइट, वो चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी माई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, जो मैं डिस्कस कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीटास्कर हो एक कंपनी में, राइट। एक ऐसे इंसान हो जो बहुत सारी चीजें एक साथ में कंट्रोल कर सके, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू कैन शेयर योर बिगेस्ट अचीवमेंट सर। अब उनकी पर्सनल अचीवमेंट पूछे ना, जब भी आप किसी भी इंसान की अचीवमेंट पूछोगे वो हमेशा खुश होता है और खुशी खुशी बताता है, राइट। दैट इज़ माय एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, कि जब भी मैं किसी से पूछता हूँ उसकी अचीवमेंट पूछिए, उन्होंने ज़िंदगी में जो भी सबसे अच्छा चीज़ है, या फिर उनकी लर्निंग पूछिए कि सर क्या ऐसी चीज़ है जो आप मुझे 1 मिनट में सिखा सकते हैं जो मुझे लाइफ में हेल्प करेगी। वेरी गुड क्वेश्चन सर, योर बिगेस्ट अचीवमेंट कैन यू टेल मी इन इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। Simple, very very nice question actually to ask, right? Next, any qualification that you think I'm missing? It's a good question, जो मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया। कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन सर जो आपको लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर जो आपको लग रहा है कि मैं नहीं मेरे अंदर है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर काम करूँगा, या फिर मैं उस चीज़ को सीख लूँगा ज्वाइन करने से पहले, या फिर मैं ज्वाइनिंग के साथ महीने भर में या आधे महीने में या 6 महीने में 1 साल के अंदर वो कोर्स करके उसको सीख लूँगा। ओके, उससे पता लगता है कि आप लर्न करने वाले इंसान हो, सीखने वाले इंसान हो। आप सिर्फ जो स्किल्स हैं आपके पास उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप नई चीज़ सीखना चाहते हो, सो वहाँ से पता चलता है, राइट। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, रेड लाइन, रेड मीन्स नहीं जो पूछने हैं बिल्कुल भी। पहला क्या है, आर यू मैरिड और डू यू हैव चिल्ड्रन, मैंने पहले क्लियर किया, नेवर आस्क्ड दैट। इज मैनेजमेंट गुड हियर, क्या यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है सर, मतलब क्या सर ऐसा तो नहीं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है सर, नो प्लीज डोंट आस्क दैट, राइट। नेक्स्ट, हाउ मच इज द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, एज ए टोल्ड, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ये आपको वहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैन यू डिस्क्राइब द वर्क प्रोसेस फॉर मी। अब
वर्क प्रोसेस आप क्यों पूछेंगे? बिकॉज इट्स अ थिंग एक्चुअली जो बहुत अर्ली हो जाता है ये चीज़ें अगर पूछना कि वर्क प्रोसेस क्या है सर, कंपनी किस तरीके से काम करती है सर, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब दैट्स नॉट राइट वे टू आस्क दैट इन द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के बाद जरूर पूछ सकते हैं जब आप सेलेक्ट होगे, बट नॉट इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट, हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट टू अर्न द फर्स्ट ईयर, कि पहले साल में कितना कमा लूँगा? रॉन्ग क्वेश्चन। इन फ्रेशर्स मैक्सिमम ये चीज़ गलती करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं है, 1% भी सही नहीं है, तो इसको प्लीज़ मत पूछिएगा। बिकॉज उससे पता लगता है कि आपको सिर्फ कमाने का मतलब है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कंपनी अच्छी करे बुरी करे, आई हैव टू जस्ट अर्न फॉर माई सेल्फ एट दैट सेट। ओके, कोई सीखने का नहीं है आपके माइंड में। हाउ मच इज़ माई नोटिस पीरियड? अब देखो, नोटिस पीरियड पूछना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप नोटिस पीरियड ऐसे नहीं पूछ सकते कि मेरा नोटिस पीरियड कितना होगा। इंटरव्यू में, इंटरव्यू के बाद जब सेलेक्ट हो जाओगे तब जरूर पूछ लेना। इंटरव्यू में पूछोगे तो उनको लगेगा कि ये भागने वाला इंसान है, पहले ही नोटिस पीरियड की बात कर रहा है कि मैं रेजिग्नेशन दूंगा, उसके कितने टाइम के बाद में जा सकता हूं यहां से। दैट्स नॉट अ राइट आंसर एट ऑल। आई होप इस वीडियो ने आपको वैल्यू क्रिएट की होगी, और आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू दें, और ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल देखिए। और इसके अलावा जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दिया गया है। और अगर इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्टेक्ट कीजिए हमें। बेसिक, अपर बेसिक, मीडियम लेवल, या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं अपने जॉब के साथ में, कॉन्टैक्ट अस। इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिए या तो कॉल कीजिए नंबर्स पे, और हमें बताइए कि हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आपको जीरो से इंग्लिश आती है, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बोल नहीं पाते, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, बोल लेते हो लेकिन उतना फ्लो नहीं है, नो प्रॉब्लम। डिफरेंट लेवल से कोर्सेज है, आप ही के लिए डिजाइन है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरीके के वीडियोस के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो ने आपको वैल्यू क्रिएट करके दी होगी। आई विल सी यू बेटर नेक्स्ट टाइम, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।